पार्थ चटर्जी पर अर्पिता का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अर्पिता ने कहा है कि सारे पार्थ के रुपए हैं, कैश रखने के लिए फ्लैट का इस्तेमाल होता था, बोरों में आते थे पैसे, और फ्लैट का कैश इतना ज्यादा है मुझे अंदाजा नहीं है क्योंकि मुझे देखने भी नहीं दिया जाता था, और फ्लैट में उस जगह की देख रेख निगहबानी खुद करते थे पार्थ, मुझे इस बारे में पता नहीं होता था, लेकिन यह मालूम था कि बोरों में भरकर कुछ लाया जाता था और उसको रख दिया जाता था। यह सब कुछ पार्थ का है, मेरा। अब देखिए यही होता है, संकट की जब घड़ी आती है तो कैसे पल्ला झाड़ा जाता है, और बहुत करीबी लोग भी पल्ला झाड़ लेते हैं। ये पार्थ को ममता बनर्जी को देखकर समझ में आ रहा होगा और इधर अर्पिता को देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि आज उनके साथ खड़े होने वाले दोनों में से कोई नहीं, ना पार्टी है ना अर्पिता है। सिस्टम क्या पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है? सिस्टम धड़ाम हो गया है क्या? कितना बड़ा स्कैम है ये, जरा देखिए। और ये स्कैम्स की लिस्ट एक दिखाई देती है। अब यहां पर जरा देखिए, पार्थ चटर्जी जब अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उदारता में आते हैं, करप्शन की उदारता में, तो अपने बॉडीगार्ड के पूरे परिवार की नौकरी लगवा देते हैं। अब जरा देखिए यहां पर क्या होता है। इनके बॉडीगार्ड हैं विश्वंभर मंडल, उनकी यहां पर देखिए, यहां से शुरू होता है बंशीलाल मंडल भाई, गिनते जाइएगा, देव गोपाल मंडल भाई 2, ये 3 तो खुद विशंबर हैं 3, रीना मंडल पत्नी 4, अरूप भौमिक बहनोई, ये रीना मंडल जो है विशंबर मंडल की पत्नी है, अरूप भौमिक बहनोई, पूर्णिमा मंडल भाभी, सोमनाथ ये दामाद, पंडित दामाद, और 4 दूसरे रिश्तेदार। ऐसा क्या कर रहे थे विशंभर मंडल, और क्या इतनी उदारता हो गई पार्थ चटर्जी की कि तमाम नियम कायदों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा जाओ बन जाओ। और ये मतलब इनके लिए कोई नियम कायदे थे क्या जिन्होंने टीचर्स के लिए? अब देखिए जरा, पार्थ चटर्जी के सिक्योरिटी गार्ड के 10 रिश्तेदार टीचर बने। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 शिक्षकों की भर्ती की जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने उम्मीदवार विधिका अदक की याचिका पर आदेश दिया। 17 अगस्त तक कोर्ट ने हलफनामा मांगा, पूछा कि यह नौकरी मिल कैसे गई। पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की ऑप्टिकल मार्क रीडर जो शीट होती है जिसमें आप जाकर गोले लगाते हैं पेंसिल से, उस शीट में हेरफेर का आरोप लगा। अब ये आप देखिए, ये चल रहा था, और क्या वाकई ये जो कहा जा रहा है कि हमको इस बारे में मालूम नहीं था, आज पता चला है, तो हमने देर कहां लगाई। देखिए, उनको पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया और उनको मंत्रालय से भी हटा दिया गया। ये क्या बहुत देरी से लिया गया, उठाया गया कदम नहीं। अब इसमें 2 बातें इसलिए लोग सोच रहे हैं बादल दा, लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें जाहिर है जब तक फायदा होता रहा, लोगों की निगाहों में नहीं आया, तो वो फायदा भी उठाया जाता रहा और पूरी पार्टी के स्तर पर उठाया जाता रहा। आज जबकि कोई रास्ता नहीं बचा है तो दूरी बनाई जा रही। गौतम जी, अभी अभिषेक भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक भाई ने कहा आज तक ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है 6 दिन के अंदर पार्टी के कोई डेजिग्नेशन प्राप्त पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को, पार्टी के कोई पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया 6 दिन के अंदर, कोई पॉलिटिकल नहीं। अभी अभिषेक बनर्जी का बयान आया, पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, गुजरात में लाखों करोड़ रुपया का ड्रग्स मिलता है, उत्तर प्रदेश में एग्जाम में पेपर्स लीक होता है, और मध्य प्रदेश वेपन स्कैम में शिवराज सिंह चौहान को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, 42 लोगों को मार दिया जाता है। देश को बर्बाद करने वाला इस मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा, ना स्वच्छ भारत अभियान, ना मेक इन इंडिया, ना डिजिटल इंडिया, ना हाई स्पीड ट्रेन चलाना, 5 ट्रिलियन का सरकार, गंगा जमुना संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब वहां सब चल रहा है, इसलिए आप वाला भी, आप वाले पर बात नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? आग लगा दिया गौतम जी, घर में आग लगा दिया पूरा देश में, इसलिए ना तो दीदी ने नहीं बादल दा, ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी जो केस इन पॉइंट है उसकी चर्चा कीजिए, आप इसको रख सकते हैं साथ में, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपने एग्जाम्पलरी काम किया है। ठीक है बादल दा, आता हूं आपके पास। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।